नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो 8वां पे कमीशन कब लगेगा और इसको लेकर के कितना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रेट, जो इसके अलावा पटवारी, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विभिन्न प्रकार की जो भी अलग अलग पोस्ट हैं, इन सभी के कितना जो सैलरी इंक्रीज होगी इसके बारे में। अब पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक विशेष रूप से जो चर्चा की थी फिटमेंट फैक्टर की। उस फिटमेंट फैक्टर में जो है कैलकुलेशन कंप्लीट करके वो एक पॉइंट, यहां पर जो फिटमेंट फैक्टर आया था वो था 8.97। ये गणना करके मैंने आपको कंप्लीटली बताया था। जिन साथियों ने अगर नहीं भी है तो उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। अब यहां पर राजस्थान में 8वां पे कमीशन कब लगेगा, इससे पहले आपको 7वां पे कमीशन राजस्थान में कब लगा था और केंद्र में कब लगा था इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। अब एक आदेश है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर पूरा विवरण है, प्रत्येक पोस्ट के लिए है वो कि कौन सी पोस्ट पर कितना बढ़ा था और कितनी जो सैलरी बनी थी, कितना बेसिक पे हुआ था, इन सभी के बारे में डिटेल से उससे जो आदेश था, वह जो आदेश था वो 30 अक्टूबर 2017 को जारी हुआ था। ठीक है, ये जो ऑर्डर आया था 7वां पे कमीशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जो कि राजस्थान को लेकर के राजस्थान में 30 अक्टूबर 2017 को आदेश जारी हुआ था। और जबकि केंद्र में जो लगा था, केंद्र में अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाया था वो था 1/1/2016 को। ये कह सकते हो कि 10 माह बाद, राजस्थान में 10 महीने के बाद में आपको यहां पर 10 महीने के बाद में जो लगा था वो 7वां पे कमीशन लगा था। तो मिनिमम आप ये कह सके जैसे 1/1/2026 को 8वां पे कमीशन लग रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में जो लगने की संभावना है वो लगभग अक्टूबर के माह तक, ये कह सकते हो कि 30 अक्टूबर तक। ठीक है, ये डेटें लगभग सेम सी रहती है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है। 30 अक्टूबर लगाओ और जो मुख्य रूप से जो लागू होगा वो होगा 1/1/2027 से। ठीक है, वैसे अक्टूबर में आदेश जारी हो गए थे, उसके अंदर क्लियर जो लिखा था वो 1/1/2027 से आप मान करके चले कि राजस्थान में 8वां सीपीसी लगेगा, 8वां कमीशन लगेगा 1/1/2027 से। बाकी जो आदेश जारी हुए थे 7वें के, वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, वो थे 30 अक्टूबर 2017 को। उसमें क्या था उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आदेश भी आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब यहां पर जो था वो मैं यहां पर आपके है, केंद्र ने 1 जनवरी 2016 को से 31 मार्च 2017 के लिए एक 3 किस्तों में जो वेतन दिया था वो 3 किस्तों में यहां पर डिवाइड किया गया था, देने की घोषणा थी। अप्रैल 2017 7वां वेतन आयोग का वेतन का प्रारंभ हुआ था। केंद्र ने 7वें वेतन का जो लाभ है वो 1/1/2016 से था। ठीक है, अब इसी को आप एक बार राजस्थान की ओर देखते हैं, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। यहां पर राजस्थान के लिए जो था वो आप यहां पर देखें, 1 जनवरी 2017 को प्रभावी लागू हुआ था। और उस समय जो राजस्थान में था, जनवरी 2017 का जो डीए था जनवरी के माह में वो था 4% और जुलाई 2017 में वो डीए 5% इंक्रीज होकर के कितना हो गया 9%। और 9 के बाद में अब जैसे ही डीए और एचआरए फिक्स था, एचआरए का कोई वहां पर इतना वो नहीं था। एचआरए जो वर्तमान में उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है, XYZ जो ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग। यहां पर जुलाई 2017 में जो डीए था वो 9% था और मिनिमम जो उस समय राखी गई थी 7वें पे कमीशन से 7वें सीपीसी में, वो 7,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी 18,000 रुपए। ठीक है, वैसे थी वो 17,990 रुपए। अब यहां तक ये क्यों दिखाया, क्योंकि ये 7वें पे कमीशन के बारे में था जो कि बताना जरूरी था।
अब इसी के आधार पर ये जो पूरा जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था वो एक्रोड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ था, और उसी के बेस पर अब 2000 जो 8वें पे कमीशन है 2026 में वो लागू होगा लगभग। और उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब यहां से आप स्टार्टिंग से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और बाकी की सभी की सैलरियों को थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें। एक बीच में डीए की जो दर थी वो किस प्रकार से रखी गई थी 7वें पे कमीशन में, वो भी आप एक बार देख लें। 7वें सीपीसी में डीए और एचआरए की जो दरें हैं वो किस प्रकार से थी। 0 से 25 तक ये था 8% डीए, और 26 से लेकर के 50 तक था 9% डीए, और 50 प्लस होते ही ये डीए था 10%। ठीक है, ये मैं जेड ग्रुप की बात कर रहा हूं, बाकी वाई और एक्स ग्रुप की बात अलग है। ये लास्ट वाले ग्रुप की बात है जेड वाले की, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये डीए की दरें थी उस समय की, जब एचआरए की डीए जब 0 से 25 था तो 8%, और वर्तमान में आपको पता है 50 प्लस हो चुका है 53, तो आपको जो एचआरए मिल रहा है वो मिल रहा है 10%। ये जो दरें थी वो सारी थी 7वें पे कमीशन में। अब आप 8वें पे कमीशन को थोड़ा देखें। यहां पर 8वें पे कमीशन में जो डीए की दरें हैं राजस्थान में इस प्रकार से रहेंगी। जो राजस्थान है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो डीए की दरें हैं वो इस प्रकार से हैं कि 1 जनवरी 2027 को लागू होगा। ठीक है, और जनवरी में डीए लगभग 3 से 4% भी आप कह सकते हो, 4% वृद्धि कर सकते हो, या फिर इसको 3 कर सकते हो। ठीक है भाई, या तो 4% वृद्धि या 3% वृद्धि हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि 4% वापस होती है तो यहां पर 8 हो जाएगा, और यहां करते हैं तो 6% हो जाएगा। ये जो वृद्धि की दरें हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। पिछली बार 4% बढ़ा था, अब की बार 3% बढ़ा है। हर बार 3-4 इनका ही रेशो रहता है, बाकी 5 भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम मिनिमम लेकर के चले कि डीए जुलाई तक कितना रहेगा 8%। अब इसमें डीए के साथ साथ में एचआरए की जो रेटें हैं वो स्टार्टिंग से, जो जैसे मैं आपको जनवरी यहां पर लिखता हूं, जनवरी, और यहां पर जो रेटें रहेंगी वो रहेंगी लगभग 8 से 10%। ठीक है, जो वर्तमान में आपका एचआरए चल रहा है लगभग वही रेट रहेगी, और थोड़ी बहुत जो इंक्रीज होगी वो बाद में होगी। वो उसकी रेट के अलग अलग 8वें पे कमीशन में अलग अलग सिस्टम रहेगा कि 0 से 25 तक अलग रहेगी, वही 25 से 50 और फिर 50 क्रॉस अलग रहेगा। तो मिनिमम आप मान के चले कि एचआरए की जो दर है वो लगभग रहेगी 8 से 10%। ये 2008वें पे कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर ये इस प्रकार से जो राजस्थान में 7वें पे कमीशन में रहा था उसी के अकॉर्डिंग में यहां पर 8वें पे कमीशन की आपको गणना बता रहा हूं। अब यहां से आप कंटिन्यू एक एक स्टेप को देखते चलें कि सैलरी का क्या है उसके बारे में देखें। सैलरी से पहले एक बार आपके सामने जो आदेश है, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जो कि 30 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था। आप इस आदेश को आप एक अच्छे से देख सकते हैं। आगे मैं आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, विक्रम मैथ सर गनीपुर पर। इस आदेश को मैंने कंप्लीटली अच्छे से रीड किया है। उसके बाद आगे यहाँ पर आप देखें 7वें पे कमीशन का है ये इसका मुख्य है, जहाँ पर जो पेमेंट कैलकुलेट की जाती है कंप्लीटली, वो यहाँ से आप देख सकते हो। एग्जेक्टिव रनिंग पे बैंड यहाँ पर 2400 पे ग्रेड के लिए ये किया गया है, और यहाँ पर जो है वो जो पे रनिंग पे है वो 8,160 रुपये है, और टोटल आप जोड़ेंगे 8,160 और 2400, तो यहाँ पर जो बनता है वो है 10,560 रुपये। नीचे दे रखा है पे आफ्टर मल्टीप्लाई बाई फिटमेंट फैक्टर 2.57 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 27,139 रुपये, जिसे राउंड फिगर में लेकर के 27,600 रुपये यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर जो अलग अलग ग्रेड पे है, ग्रेड पे नंबर है 2400 में, यहाँ पर पहले 6 पे कमीशन तक 9, 9A, 9B तक था। अब यहाँ पर जो 7वें पे कमीशन है उसके अंदर इनको परिवर्तन करके लेवल में कन्वर्ट कर दिया है। L1, L2, L3 भी है, जो कि L3 है वो 1900 के लिए है,
L4 है वो 2000 के लिए है, बाकी ये 4000 से आगे ये होता है। अब यहाँ से आप देखें आगे भी, ये तो पे बैंड 1 के लिए था, 2 के लिए इसके अंदर नहीं दिखाया गया है, और इसमें आदेश में P3 के लिए दिखाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर 54,600 6600 6800 दिखा गई है। और ये कंप्लीट है जो कि एनपीएस के आधार पर की गया है। सेम वही रूल लगाया है जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने अभी देखा था, उसमें वही पे ग्रेड को और बेसिक पे को ऐड करके और उसी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे आप देखें इस आदेश में आगे कि जो आपको राजस्थान पे मैट्रिक्स आप जो देखते हो वो भी इसके अंदर दिखाई गई है। और इसी के अकॉर्डिंग ये देखो, पहले जो ग्रेड पे नंबर था वो इस प्रकार से था 4 2 3 4 5 9 ABC। अब वर्तमान में देखो लेवल इन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हो चुका है ये L1 2 3 5 आगे तक ये पूरा है, यहाँ पे बैंड दे रखा है और ये पे जो लेवल है वो है। अब इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पे मैट्रिक्स को स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट, और स्पेशल ये राजस्थान की है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आदेश राजस्थान का जारी किया गया है। इसमें आप एक एक पे ग्रेड को यहाँ पर देख सकते हो, ये इनकी बेसिक पे है जो कि मिनिमम है वर्तमान में 1700, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, 1700 17,700 और 17,900, ये अलग अलग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब इसको मैंने कंप्लीट करके, और साथ में इनके अलावा ये पे मैट्रिक्स के अलावा इस आदेश में आपको ये भी दिखाया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो ये तो है पोस्ट है, राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, और पे बैंड यहाँ पर है, जो इनका पे स्केल है वो यहाँ पर है, एल यहाँ पर L14 16 21 सभी की अलग अलग पोस्टें हैं जिनको आप देख सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट PDF आपको मिली जाएगी। तो ये जो है इस सभी के आधार पे मैंने 7वें पे कमीशन के आधार पे मैंने 8वें पे कमीशन की जितनी भी कैलकुलेशन की है वो इसी आधार पे की है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे आप देखें कि किस तरह से सैलरी कैलकुलेशन करते हैं। अब आगे की आप प्रक्रिया देखें कि सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से रहेगा। यहां अब आप राजस्थान जो कि एम्प्लॉय है उनकी आप देखते चलें। ये L10 जो कि 3rd ग्रेड है, ये L11 2nd ग्रेड है, L12 1st ग्रेड लेक्चरर है, L13 वाइस प्रिंसिपल या SDM है, और L यहां पर ये है 14 और वो है यहां पर प्रिंसिपल यहां पर L14 की जगह L16 होता है, ठीक है, क्योंकि L13 भी 5400 में ही होता है, एक 6000 होता है और फिर एक 6600 होता है, तो 14-15 वाली वो यहां पर आ जाती है। अब यहां पर आप देखें वर्तमान जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर एक बार बता रहा हूं आपको। वर्तमान का जो बेसिक पे है वो आपको पता है 33,800 है, यहाँ 37,800, 44,300 फर्स्ट ग्रेड का, और ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो कि 8.97 मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन करके आपको बताया था, उससे आप जैसे फिटमेंट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो बेसिक पे से, तो ये आता है आपका 66,580 रुपए। इसी तरह इसको भी आप फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 74,460 रुपए, ये 87,270 रुपए, यहां पर 1,04,60 रुपए, और ये 1,32,000। अब यहां पर ये तो था आपका 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रॉफिट, लेकिन अब यहां पर जो HRA है वो भी तो इंक्लूड होगा, क्योंकि HRA इसमें मर्ज नहीं होता है। जो 8वें पे कमीशन में जो मर्ज होगा वो सिर्फ DA मर्ज होता है, ठीक है, HRA मर्ज नहीं होता है। इसलिए HRA अगर आप ऐड करें वर्तमान के अकॉर्डिंग भी देखें तो 8 से 10% तो रखेंगे। मैंने यहां पर सभी को 10% लेकर के किया है, तो यहां पर आपको ये कह सकते हो कि ये आपका ग्रॉस पेमेंट, जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगी कंप्लीट कंप्लीटली बिना कटौती के, ठीक है, वो रहेगी 73,100 रुपए, ये रहेगी 3rd ग्रेड के लिए, ठीक है, और 81,840 रुपए ये रहेगी 2nd ग्रेड के लिए, ये 1st ग्रेड के लिए,
ये वाइस प्रिंसिपल या एसडीएम के लिए, और ये प्रिंसिपल के लिए जिसे आप पीओ कहते हैं। ये वेतन रहेगा 8वें पे कमीशन के बाद। ठीक है, अब इनमें कटौतियां अलग अलग प्रकार की है। जो भी आप कटौती कराना चाहते हो, एसआई, जीपीएफ, जो भी कटौती है, एनपीएस, राजस्थान में तो खैर जीपी अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो यहां पर जो कटौतियां हैं वो अलग है। ये आपको कंप्लीट ग्रॉस पेमेंट मिलेगा और इसके बाद जो बचेगा वो आपको बाई हैंड मिल जाएगा। अगर विदाउट पे 8वें पे कमीशन अगर हम गणना करते हैं तो वर्तमान में आपको पता है डीए कितना चल रहा है, 53। ठीक है, अब यहां पर 53 चल रहा है, तो आप यहां पर देखें कि अभी 2024-25 ही चल रहा है। 31 दिसंबर 2025 तक जो डीए है, कम से कम आप 3% बढ़ाएंगे तो 625 तक हो जाएगा, और 27 तक और आपका 6 बढ़ जाएगा। तो ये कह सकते हो कि टोटल यहां पर जो डीए कितना हो जाएगा, 65%। और एचआरए जो कितना है, एचआरए यहां पर जो रहेगा वो रहेगा यहां पर 10%। ठीक है, क्योंकि 50 प्लस भी एचआरए कितना है, 10%। तो यहां पर जो 65% और 10% जो डीए और एचआरए है, उसके अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये रहता है 59,100 रुपए, ये रहता है 66,100 रुपए, 77,500 रुपए, और वाइस प्रिंसिपल 92,900 रुपए। वैसे ये राजस्थान आईएन की भी जो पोस्ट होती है उनके लिए भी 5400 पे ग्रेड होता है, तो वो भी इतना ही होता है। बाकी जो राजस्थान जयन है, ठीक है, राजस्थान जयन है वो एक 3rd ग्रेड टीचर के 3600 पे ग्रेड वाला होता है राजस्थान जयन की। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें कि ये, अब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस को देखें कि 8वें पे कमीशन और उसके अकॉर्डिंग, तो आपको सीधा यहां पर जो नजर आ रहा होगा अंतर, वो है लगभग 14,000 रुपए का 3rd ग्रेड में आएगा, 14,000 रुपए तक 3rd ग्रेड में, और उसके बाद 15,000 तक का आएगा, मैं यहां इसको हटा रहा हूं, 15,000 रुपए तक का आएगा, लगभग 15,700 रुपए, 740 रुपए तक का आएगा 2nd ग्रेड में। 1st ग्रेड में 18,000 रुपए तक का आएगा, और वाइस प्रिंसिपल में लगभग 22,000 रुपए, और इसके बाद यदि प्रिंसिपल को आप देखें तो यहां पर 27,000 रुपए का अंतर आता है। ठीक है, तो ये 7th पे कमीशन और 8वें पे कमीशन का जो डिफरेंस है वो भी मैंने यहां पर आपको कैलकुलेट किया है कि अगर आप भाई कोई भी पे कमीशन नहीं लगता है, कुछ साथी कह रहे थे कि भाई 8वें पे कमीशन में मात्र 2-3 हजार रुपए ही बढ़ने के चांस है, तो वो आपके सामने यहां पर क्लियर है। अगर इसके बाद भी यदि फिटमेंट फैक्टर में ऊपर नीचे होता है, यदि अखबार की न्यूज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 2.57 जो 7वें पे कमीशन में था, अगर उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो भी आपको काफी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको मिनिमम, जो कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, वो कैलकुलेट करके 1.97 बताया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको कंप्लीटली किया है। अब यहां से आप देखते चले कि 14,000 रुपए, अब आप ये देखें कि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में काफी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल वाले। अब इसके बाद काफी सारे साथी जो कि पटवारी, राजस्थान पुलिस, वीडियो, एलडीसी, यूडीसी, उनकी सैलरी का कैलकुलेशन कैसे है उसको भी यहां पर आप देखें। अब यहां पर आप देखें जो कि पटवारी, एलडीसी, वीडियो सेक्रेटरी, राजस्थान पुलिस, जूनियर जो कि ड्राफ्टमैन है, टेलीफोन ऑपरेटर है और एएनएम है, इनकी जो सैलरियां हैं वो किस प्रकार से हैं। 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग 2400 पे ग्रेड, 2400 की 3 यहां पर कैटेगरीज है, और इन तीनों में अलग अलग है। एक को L5 में रखा गया है, एक को L6 में, एक को L7 में। ये आपकी जो सैलरी स्लिप होगी जिसके अंदर आपको जो कि लेवल आपको दे रखा होगा, पे लेवल कौन सा है आपका, L6 है, 7 है या 8 है, वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें यहां पर जो बेसिक है वो है 20,800, इसकी 21,500 है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, 22,400, और 2800 वालों के लिए दो है, L8 और L9, यहाँ 26,300 है, यहाँ पर 28,700 है। अब यहां देखें आप 8वें पे कमीशन में 1.97 यहाँ पर जो ये है
वो है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर। सबका यही है डिसाइड, पिछले में भी मैंने आपको यही बताया केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब यहाँ 8वें पे कमीशन में यहाँ पर देखें 40,970 रुपए, ये जब है जब आपका HRA ऐड नहीं है, ठीक है। इसमें भी यह है 42,300 रुपए और ये है 44,100 रुपए। यहाँ पर 2800 वाले के लिए है 51,800 और यहाँ है 56,500 रुपए। अगर यहाँ पर विद HRA, अगर आप HRA मैंने यहाँ पर 8 से 10% जो कि वर्तमान में चल रहा है 10%, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आप HRA 10% इसको ऐड करते हो तो ये आ जाता है 45,060 रुपए। मतलब ये आपकी वर्तमान, ये कह सकते हो 8वें पे कमीशन में आपकी ग्रॉस कंप्लीट सैलरी जो बनेगी वो है 45,060 रुपए। अब 60 को यहाँ पर एक साधा कैलकुलेशन उसमें ले सकता है, ये राउंड फिगर में तो 45,000 कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई L6 में आता है 2400 पे ग्रेड के अंतर, तो वो है 46,530 रुपए और 48,510 अर्थात 48,500। इसमें है 2800 L8 में 56,980 और L9 में है 62,150। अब यहां से आप देखें विदाउट अगर 8वें पे कमीशन, अगर आपको ACP 8वें पे कमीशन राजस्थान में नहीं लगता है और ये सोचे कि यार हमें 8वें पे कमीशन से और 7वें में कितना अंतर है, कितनी हमारी सैलरी बढ़ रही है, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको अगर इस समय भाई 27 में लगभग आप DA ये सोच के चले कि कितना हो जाएगा 65% और HRA है वो 10% हो जाएगा, तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट तो ये होता है 36,400 रुपए, जबकि 8वें पे कमीशन में बनता है 45,060 रुपए। तो लगभग 7,000 का अंतर यहाँ पर है, 37,600 7,000 का अंतर यहाँ पर है, 7 का ही आपको लगभग यहाँ पर मिलेगा। इन तीनों में लगभग 7,000 का डिफरेंस मिलेगा। और इसके 9,000 36 है ना, तो 4 और 5 9,000, 7 नहीं 9,000 का डिफरेंस मिल रहा है लगभग। तो 9,000 सैलरी इंक्रीज होती है, ये भी 9,000 का है लगभग। और इसमें जो अंतर है वो आप यहां से कर सकते हो कितना आ रहा है 9,000 के लगभग। और इसमें आप देखें तो 11,000 और इसके आप देखें तो लास्ट में 12,000। तो इतनी सैलरी ये है L5 से लेकर के 9 तक में इंक्रीज होगी, 9, 9, 9, 11 और लास्ट में 12,000 रुपए तक सैलरी बढ़ोतरी होगी। अब यहां पर ये मैंने आपके लिए लिख दिया कि LDC की पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जूनियर ड्राफ्टमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, ANM और बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो अभी आपको मैंने आदेश में बताई थी, उन सभी में आपको अलग अलग पे बैंड देखना है, उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी आपको मिल जाएगी कि इतनी सैलरी बनती है। अब एक लास्ट और है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि नई भर्ती आई है उनकी सैलरी कितनी रहेगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की देखें आप, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रेड पे होता है इनका L1 के अंतर्गत आते हैं और ये होता है 1700। मूल वेतन है 17,700 रुपए इनका मूल वेतन होता है। अब आप 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी देखें तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.97 से गुणा करेंगे तो ये लगभग जो सैलरी बनती है वो है 34,800 रुपए। 34,800 रुपए। अब इसमें 8 से 10% आप HRA ऐड करते हैं तो ये जो है वो बन जाती है 38,280 रुपए। ये कुल सैलरी बनती है, ठीक है। कुल सैलरी 4th ग्रेड कर्मचारी की भी आप सोच सकते हो मिनिमम कितनी हो रही है 38,280 रुपए। ये कह सकते हो 38 मतलब कितनी थी लगभग 18,000 रुपए। 18 से 38, 18,000 से 38,000 सैलरी इंक्रीज होती है। लगभग मैं कह सकता हूं 20,000 का जो इजाफा है जिसको आप 38% वृद्धि कह सकते हैं, ठीक है। इतनी वृद्धि आपको 8वें पे कमीशन के अंतर्गत मिलेगी। अब यहां पर जो अगर आप जैसे देखें कि इन पे विदाउट है तो वो भी आप देख सकते हैं, वो लगभग रहेगा 31,000 रुपए। 31,000 रहेगा तो डिफरेंस आप देख सकते हो कि इनकी सैलरी भी लगभग कितने हजार रुपए बढ़ जा रही है 8,000 रुपए 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग बढ़ गई है।
अब हर जुलाई के माह में जो कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगता है वो आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। एचआरए की दरें अलग से 8वें पे कमीशन में और निर्धारित हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि 10% ही रहे, इनके अलग अलग एक 3 स्लैब के रूप में काम हो जाएंगी ये कि XYZ ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग। मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है मात्र Z वालों के लिए की है। अगर आप Y ग्रुप में आते हो, X ग्रुप में आते हो तो 20 और 30% एचआरए के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है साथियों, बाकी यदि किसी भी साथी को अगर किसी भी चीज को लेकर के डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।